कोई बात नहीं, मैं हूं ना, अभी बाहर करवाता हूं आप लोगों को। बेगम संभालिए। आराम से। सचनी सर वहां पर लेटा दीजिए, आइए आराम से। अरे आप लोग ऐसे देख क्यों रहे? ओए, लड़की तो सोनी है, ये कौन है? रिश्तेदार है आपके? जी देखिए बहन जी, हम ऐसे ही ना किसी को अपने घर में नहीं रख लेते। जिसे देखो मुंह उठा के चला आता है, भीड़ पड़ रही है। एक मिनट। अब आंटी जी आप कैसी बातें कर रही है? ये इन्हें आपने पहचाना नहीं? और ये इंदु की माँ है, आपकी बेटी इंदिरा शर्मा। कैसी माँ है आप? आपने अपनी बेटी को नहीं पहचाना? अरे बा, कौन सी बेटी? जल्दी चलिए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ रहा हूं इनको, जानता हूं इन्हें, अच्छे लोग हैं। ओके? अरे लेकिन वनराज हुआ क्या है? आप लोगों का सरप्राइज पार्सल आप दोनों से पहले घर पहुंच चुका है। कौन सा पार्सल? अरे कुछ समझ में नहीं आया, सीधा सीधा बताना वनराज क्या हुआ है? आपकी सजनी उर्फ इंदिरा शर्मा। घर कैसे? अरे बस है वे, आप लोग किसी को भी घर में उठा के लेके आ जाते हो। अरे ये घर है, कोई सराय नहीं हो। अकेली क्या बड़बड़ा रही है? जाओ जल्दी से जाकर ना पानी लेकर आ जाओ। देखिए मानो कि कोई बहुत दिनों तक है ना अपनों से रूठ जाता है, नाराज हो जाता है, लेकिन अपनों से कोई इतने दिन तक नाराज रहता है। आप ही बताइए। क्या है ना, मेरी बेटी है ना कभी मेकअप शेकअप नहीं लगाती, वैसे बहुत सादी है। मैं ना पहले तेरे से बहुत नाराज थी, लेकिन अब मैंने तेरे को माफ कर दिया। तू भी तो हम लोगों को भूल गई। इंदु, अरे ओ इंदु, मेरी बच्ची इंदु, आजा, देख तेरी माँ आ गई है। तेरी माँ आ गई है। इंदु देखिए आपकी मम्मी। हाय, मेरे लिए कितनी खुशी का दिन है। बस इस बहाने ना खुशी से मैं मर ना जाऊं कहीं। आजा मेरी बच्ची, गले लगा ले मुझे। हाय रब्बा, कितनी बदबू आ रही है इसके मुंह से। बदबू? क्या की? आंटी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे ये तो आपकी बेटी है ना, और इतने दिनों बाद आपको मिली है। आपको बदबू आ रही है? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। मुन्ना की बहन है ना, चुप रहिए आप लोग। उठिए। हाँ इंदिरा जी, इंदिरा जी। उठिए, आइए, उठिए आराम से।
ठीक तो है ना? इंदिरा जी, आप ठीक तो हैं? गौरव है तू? हाँ? तुम सबकी वर्दी कहाँ गई? वर्दी? पुलिस स्टेशन में छुट्टी है क्या आज? हाँ? अब देखिए, ये पुलिस स्टेशन नहीं है, ये आपका घर है। मेरा घर? मेरे घर में तो दीवारें थी ही नहीं। शायद थोड़ी सी और पी ली होती तो छत भी नहीं होती। आपने इतनी पी क्यों रखी है? ओ मदर इंडिया, मैं जब पैदा हुई थी ना, मेरी माँ ने मुझे दूध के बजाय दारू दी थी, दारू। पीऊंगी नहीं और क्या करूंगी? हाँ? आंटी जी आप बड़बड़ा रही है मेरी बेटी। दूर है। अभी तो कही थी मेरे मुंह से बदबू आ रही है। जा ब्रश कर गया क्या? होश में आइए इंदिरा जी। कौन इंदिरा? आंटी हट जा, आगे से हट जा, हट जा। जल्दी कर यार, उसे होश आ गया ना, इंदिरा को सब पता चल जाएगा, जल्दी कर। इंदिरा जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप अपने परिवार को नहीं पहचानती? साहब देखिए ना, ये साहेब? अच्छा, अनिल कपूर। ए अनिल कपूर, थोड़ी दारू ला के देना। सुबह से मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है और पता नहीं है क्या बोलती जा रही है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी दारू पीऊंगी ना तो कुछ समझ में भी आएगा। थोड़ी दारू ला के देना ये क्या कर रही है? छोड़िए प्लीज। एक मिनट इंदु, इधर आ। ये देखिए, ये आपकी बेटी है इंदु। इसे तो पहचानती होंगी ना आप? बेचारी आपकी याद में दिन भर रोती रहती है। इस मासूम चेहरे को देखकर भी आपकी सोई हुई ममता नहीं जाग रही है क्या? अबे शादी की घोड़ी, जब मैंने कभी शादी ही नहीं की, मेरा कोई पति ही नहीं है, तो ये बेटी किधर से आएगी? क्या बकवास कर रही हैं आप? कहना क्या चाहती हैं? कि आपकी शादी हुई ही नहीं? एक मिनट। इंदिरा मेरी बात तो सुन। ए हथिनी, तू बोलती भी है क्या? ये कौन है? किसकी तस्वीर है? वाह, क्या मस्त लग रही हूँ ना मैं अनिल कपूर। हाँ सही में, बस टॉप थोड़ा लो कट होता ना तो कटरीना कैफ को ही मात दे देती मैं। चिकनी लग रही हूँ। जब आप अपनी तस्वीर को पहचान सकती है तो फिर ही आप कैसे कह सकती हैं कि इंदु आपकी बेटी नहीं, ऋषि आपके पति नहीं? अरे वो मंडप में बजती शहनाई, ये क्या लगा रखा है तूने? साहेब, बीबी, गुलाम। मैं इंदिरा तुम आ गई तुम? अबे तू? अच्छा, आप इन्हें पहचानती है लेकिन अपनी बेटी इंदु को नहीं। ये कहाँ पहचानेंगी? इसको पहचानेंगी तो तब ना जब इसको अपनी बेटी माना हो इन्होंने।
इनका क्या है? ये भी कह सकती हैं कि मैं इनका पति नहीं हूँ। अरे ओ बिन शादी के दहेज, बोला ना मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। देखा देखा। अरे नाराजगी छोड़िए ना, आप गुस्सा छोड़िए। अभी आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। आ गई, आ गई। देखिए अब आप गुस्सा शांत कीजिए अपना। ऐसी क्या नाराजगी हो गई है मुझसे? आगे से तो नहीं कहोगी ना तुम कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ? मैंने थोड़ी ना ऐसा कहा। मैंने कब कहा? अब मैं आप ही की पत्नी हूँ। मैं तो कहती हूँ ये भी मेरे पति है और ये भी मेरे पति है। आप जिसको कहेंगे ना मैं उन सबकी पत्नी हूँ। हाँ, मजाक बंद कीजिए ना आप। मैं हूं आपका पति। चलिए गुस्सा छोड़िए आप बस। या अल्लाह, शराब ने इन्हें कैसे क्या बना दिया है। तभी ऋषि जी दिन में 4 बार शराब पीते हैं। देखिए इंदिरा जी, अब गुस्सा थूक दीजिए। देखिए घर में तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपना पूरा परिवार, अपना घर छोड़कर चली जाए। आप आइए हमारे साथ। पर कहाँ? इधर आइए और यहाँ खड़े हो जाइए। देखिए अब आप दोनों सब कुछ भुलाकर, लड़ाई झगड़े सब कुछ मिटाकर, अब आप दोनों को एक होना ही पड़ेगा। अपनी इस बच्ची के लिए एक हो जाइए। इंदिरा जी, आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, इसलिए आप लोग खुशी खुशी एक साथ रहिए। अरे आप लोगों में पति के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है ना, तो आप अपने पति के पैर छूकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। चलिए ना, पैर छूइए। नहीं नहीं नहीं, हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता है। तू क्या कोई धार्मिक फिल्म देख के आई है क्या? जी नहीं, वो छू लेती हूँ। बस बस। मैं तो इनके पैर भी धो दूंगी दूध से। इंदिरा जी, वो कहते हैं ना, अगर दिल से माफी मांगी जाए तो खुद को सुकून मिलता है। और ये तो आपकी माँ है, इनका आशीर्वाद तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इनके पैर भी छूइए। आइए ना। हाँ जाइए जाइए। बस बस जीती रहो। अंकल जी इधर आइए, ये आपके पापा, इनका भी आशीर्वाद लीजिए। रुक जाओ, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद हमेशा बबली के साथ है। भाभी जान, ठीक है ठीक है। अब क्या तेरे पैर भी छू संतोषी माँ? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सुन तो, तेरे भाई के कलेजे को तो तभी ठंडक पहुंचेगी जब तू उसके गले लगेगी। पता कब से बेताब हूं मैं। ओ बड़े भाई हो, दूर से आशीर्वाद ले और अब दूर से आशीर्वाद दो। पैर छू, पैर छू। तेरे के मेरे आप पांव हटा तू।
अब इनको भी छू लूं क्या? एक मिनट, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले अपना हाथ लाइए। आइए इधर। ऋषि जी, इनका हाथ कसकर थामिएगा ताकि ये चाहकर भी अपना हाथ छुड़ाकर दूर ना जा पाए। लाइए अपना हाथ। हमारा हाथ नहीं ऋषि जी, अपनी बीवी का हाथ पकड़िए। एक मिनट बेगम, हम जानते हैं कि ऋषि साहब ने आपका हाथ क्यों पकड़ा। क्या इतना भी नहीं समझती बेगम? अरे ऋषि साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। भाई, इतनी शिद्दत से हमारी बेगम ने आपको और आपकी इस हुस्ना को मिलवाया है तो जाहिर सी बात है कि आप भी इनके ममनून हैं। लेकिन मियां, हमारे यहां शुक्रिया इस तरह अदा नहीं किया जाता। तो फिर किस तरह से किया जाता है? आपने हमें एक भाई की तरह इज्जत दी है तो उसी रिश्ते से ये आपकी भाभी हुई। तो बस इनसे कह दीजिए कि भाभी जान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ना, सिर्फ शुक्रिया नहीं भाईजान, जरा प्यार से, अदब से, इज्जत से इनसे कहिए भाभी जान आपका शुक्रिया। कहिए ऋषि साहब। अरे हमने आपसे कोई इनके पैरों को हाथ लगाने के लिए नहीं कहा, ना ही कुछ और कहा है। बस इतना कहा है कि भाभी को जरा अदब से, प्यार से इनका शुक्रिया अदा कर दीजिए। कह दीजिए कि भाभी जान आपका शुक्रिया। इसके एवज में आपको आपकी सलामती की दुआएं मिलेंगी। क्या बात है ऋषि साहब, किस सोच में पड़ गए आप? हाय रब्बा, ये तो बीवी को भी भाभी कहने के लिए कह रहा है। कुछ कहा आपने? हाँ, नहीं कुछ नहीं, वही कह रही थी, बोल रहे। अबे ओ, ये सबके चेहरे पे टीवी सीरियल का शौक वाला एक्सप्रेशन क्यों है? हाँ? ओ चिकने, बोल देना भाभी को शुक्रिया। मैंने भी तो किया था जो मुझसे बोला गया था। बोलना।